घर वाले जो मेरी फ्रॉक है वो पहन करके मैं बैठ गई हूँ, और कभी नहीं किसी को बताया, आज पहली बार बता रही हूँ ये बात। टीचर पे गुस्सा आया, घर वालों पे गुस्सा आया, पिताजी पे गुस्सा आया। अब गुस्सा क्यों आ रहा है ये नहीं देख रहे, रिपोर्ट कार्ड की हालत नहीं दिख रही, ये दिख रहा है कि गुस्सा किया। और ये मैं एक्सपीरियंस इसलिए तुमको आज मैं बता रही हूं कि ये गलती तुम मत कर लेना। हमको तो उस समय किसी ने बताया नहीं ना, हमको इस तरह इस विषय में कभी किसी ने समझाया। बट फॉर माई गुड लक, जब हम अभी 5th में गए ही थे, बस तभी से हमारे घर में संत लोगों का आना जाना शुरू हो गया, और मेरी भी नज़र पड़ गई और संतों की भी नज़र हम पे पड़ गई। उसके बाद से तो ज़िंदगी बदल गई ना फिर तो हमारी। लेकिन ये उसके पहले की बात बोल रही हूँ, जब अभी सुनना या सत्संग क्या होता है इतनी समझ नहीं होती है, इतनी अकल नहीं होती है, इतनी अभी ग्रोथ नहीं हुई होती किस तरह की चीज़ों को या ज़िंदगी को कोई समझ पाए। तो जैसे बच्चे होते हैं वैसे। लेकिन अखबार में आप कभी पढ़िएगा तो पिछले दिनों में एक स्टोरी पढ़ रही थी, दिल्ली बॉम्बे प्लेटफॉर्म पर बच्चे रहते हैं, 10 साल 12 साल 13 साल 14 साल 9 साल 8 साल तक के बच्चे हैं, यूपी से बिहार से कहाँ से, उनको अपने गांव का नाम भी याद नहीं। माँ ने डांट दिया, बाप ने डांट दिया, या बाप शराबी था, पिटाई करता था, जो भी कुछ रीज़न हुआ घर से भागे, जो पहली ट्रेन दिखी उसमें चढ़ गए। ट्रेन कहाँ पहुँची उनको कुछ मतलब नहीं है, बिना टिकट बिना पैसे पहुँच के वहाँ पर, और छोटा मोटा काम धीरे धीरे करना सीख के अब प्लेटफॉर्म पे ही जी रहे। अब वो कह रहे हमको गांव का नाम भी याद नहीं है, तो बताएं भी कैसे? पुलिस कोशिश भी करे कि उनको वापस पहुंचाए तो कैसे पहुंचाए? और फिर माफिया इतना होता है, भिखारी बना देते हैं, मार काट देते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग कराते हैं, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन होता है, छोटे छोटे बच्चों को वेश्यावृत्ति में डाल देते हैं। अब वो एक गलती बच्चे ने क्या की है, गुस्से पर उसका काबू नहीं था। एक गुस्से का वो जो क्षण उसके आया जीवन में, पूरी जिंदगी उसकी बदल गई। इसलिए गुस्से को कभी अपने ऊपर काबू नहीं देना चाहिए, कभी नहीं, किसी भी स्थिति में, किसी भी हालात में। कोई भी आपको अगर मान लो डांट भी रहा है तो उस समय पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि कहीं इसमें मेरी ही कोई गलती तो नहीं। और अगर आपकी गलती नहीं है और फिर भी सामने वाला डांट रहा है तो उस समय तो चुप ही रहना अच्छा है, पर जब सही वक्त पड़े तब उस समय पर अपनी सिचुएशन को बोलना चाहिए कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं थी, एक्सप्लेन भी जरूर कर देना चाहिए। सामने वाला समझे, अच्छी बात, न समझे, एटलीस्ट यू हैव क्लियर्ड योर कॉन्शियंस, आपने अपने आप को सही स्थिति में रखा। Using our sensibilities is very important. Using our right decision making power, this should be used. Randomly कुछ भी नहीं करना चाहिए, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना चाहिए। और किसी भी हालत में ये नहीं भूलना चाहिए कि जब तक हम अपने लिए काम नहीं करेंगे, हम अपने ऊपर मेहनत नहीं करेंगे, हमको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। निकम्मे इंसान को बाप दादा की करोड़ों की जायदाद मिल भी जाए ना, तो वो ऐश अयाशी में, जुए में, जहाँ कहाँ पर वो उसको बर्बाद कर देगा। और अगर आपके पास अकल है और बाप दादा से कुछ भी ना मिले, मान लो बाप नाराज हो गया, वो कुछ भी नहीं दे रहा है ना, सही, आपके पास अपने बाहुबल तो है, आपके पास अकल है, आपके पास मेहनत करने का जज्बा है, बस उससे तुम कुछ भी खड़ा कर लोगे। फिर किसी भी हालत में नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना, और किसी भी परेशानी में किसी नशे में नहीं जाना। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे अरे एक सिगरेट पियो, देखो कैसे टेंशन फ्री हो जाता है। पीछे कितने ही इस तरह की एपिसोड्स हुई हैं, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स हैं, कॉलेज के हैं, लड़के लड़कियां इकट्ठे हैं, डांस के लिए चले गए, डिस्कोथे में चले गए, लड़की की ड्रिंक में नशा डाल दिया, दैट गर्ल वॉज रेप्ड एंड नाउ हर होल फ्यूचर इज गॉन। गया है वो पार्टी करने के लिए, सो इनोसेंट ना, आप तो पार्टी करने गए थे,
लेकिन आपकी ड्रिंक में किसी ने क्या मिला दिया, वो आपके साथ क्या करने वाला है, आपको इस बात का अनुमान भी नहीं होगा। अभी दिल्ली की फिर पीछे खबर थी, दिल्ली में हुआ, नोएडा में हुआ, गाजियाबाद में हुआ। दोस्त है, गर्लफ्रेंड्स हैं, लड़कियां हैं, उसकी ड्रिंक में कुछ डाल दिया, उसको नंगा करके उसके नंगे फोटोग्राफ्स ले लिए, उसको फिर ब्लैकमेल करे, मुझे घर से पैसे ला करके दो। और वो लड़की बेचारी माँ से चोरी, बाप से चोरी, घर से पैसे उठा उठा के अपनी गर्लफ्रेंड को दे रही है ताकि वो उसके फोटोग्राफ को इंटरनेट पे पोस्ट नहीं कर दे। It can be a dangerous situation. So you should be watchful of what kind of company you keep. And you should be very aware of your own mind. See, our mind is always ready to break the rules and do something which is stupid. मन के अंदर ना एक प्रवृत्ति होती है, जिस चीज से इसको मना कर दो ना, मन उसी तरफ जाएगा। बोले यहां नहीं देखो, अच्छा नहीं देखा। आप बोलो तो सही किसी को ये काम नहीं करना, तो वो काम आप जरूर करना चाहोगे। तो ये जो एक इम्पल्सिव बिहेवियर आता है, ये ठीक नहीं होता। सो अपनी जिंदगी को हम कैसे जिएंगे, ये निर्णय हमारा होना चाहिए। और अगर हम चाहें तो हम अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाएं, इतना सुंदर बनाएं कि हम खुद भी आनंदित रहें और हमारे आसपास के लोग भी हमको देख के, हमको मिल के खुश हों। और हम ये भी कर सकते हैं कि हम इतनी बेवकूफ़ियाँ कर लें कि हम खुद भी दुखी हों और हमारे आसपास के लोग भी दुखी हों। दुनिया में भाई पहले ही बड़ा दुख है, और दुख ऐड मत करिए। इसलिए मैं उस दिन किसी से कह रही थी, वो अजीब सी ना शक्ल बना के मेरे सामने ना, ऐसी रुआसी सी शक्ल है, मुंह पे 12 बजे हुए हैं, उदास सी शक्ल बनाई है, आंखों में यहाँ आंसू लटकाए हुए हैं, और मेरे से बात कर लो। मैं नहीं बात करती, मुझे एलर्जी होती है ऐसी शक्ल को देख के। मैं नहीं बात कर सकती थे। अब जा अपनी शक्ल सही करके आ। काहे का रोना स्यापा पड़ा हुआ है, किस बात का, क्या हो गया है ऐसा? क्या आप ऐसे दुखी, खामखा में दुखी? क्यों दुखी? जप करने वाले दुखी नहीं होते, योग करने वाले कभी दुखी नहीं होते। योग निद्रा करने वालों के पास दुख कभी आ ही नहीं सकता है। उनके संकल्प की शक्ति इतनी बढ़ जाती है, योग निद्रा करते करते आपके संकल्प में इतनी ताकत आ जाती कि जो सोचोगे वो होगा, जो सोचोगे वो पूरा होगा। आप कहो कि भाई योग निद्रा में तो खाली लेटने से खाली क्या हो जाएगा? तुम्हें नहीं मालूम आपके मन के अंदर कैसी कैसी रहस्यमयी शक्तियां पड़ी हैं, और उन्हीं रहस्यमयी शक्तियों को हम जागृत करते हैं जब हम योग निद्रा करते हैं। सो इसके साथ ही हम आते हैं समापन पर। समय खत्म, शिविर की आखिरी सिटिंग भी पूरी। दोबारा शिविर के लिए जब भी आप आने का सोचें, ज़रूर आओ, मुझे अच्छा लगेगा तुम आते हो, पर ये ज़रूर सोच के आना कि यहाँ आने का मतलब है कि कुछ काम करना। जो कल आपने किया वो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है। मतलब हम तो सोच में पड़ गए कि हमको इस तरह के आयोजन क्या करने भी चाहिए कि इनको समझ भी नहीं आती है, कैसे कैसे कर गए। कभी हम अपनी गलती सोच रहे थे कि हमने नहीं इनको याद कराया कि आपने ऐसे लिखना है, पर दैट वाज अ मैंडेटरी थिंग, तो रोज की बात हो रही थी ये तो। सो वही लोग आए जो सिंसियरली आना चाहते। और हमारा एक शिविर दिसंबर में होता है ऋषिकेश में। मैं ऋषिकेश की बात इसलिए कर रही हूँ कि हमने इस बार वो बात की थी ना, थ्रिल, एड्रेनलिन रश के लिए कुछ जो एडवेंचर गेम्स होती हैं उसको एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहिए। तो ऋषिकेश में वाइट वाटर राफ्टिंग होती है। 2 साल पहले हम भी गए थे, और मेरा ख्याल है 14 साल से ऊपर के, वैसे तो उसमें उससे छोटे को भी ले गए थे, पर मुझे जहाँ तक लगता है एटलीस्ट 15 अबव हो तो ठीक रहेगा। थोड़ी सी एक बॉडी में पावर भी होती, थोड़ी माइंड सेंसिबिलिटी भी आ जाती है। और अगर आपके पेरेंट्स अलाउ करें, उनसे पूछ के अगर वो अलाउ करें, हालांकि पूरा सेफ्टी मेजर्स होते हैं, बट स्टिल द परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स, ऑफ योर गार्डियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऋषिकेश वाले शिविर में अगर आ सको तो ज़रूर आना।
और वहाँ पर ये सोच करके कि वाइट वाटर राफ्टिंग जो है उसमें जाना है। वो भी एक अजब चीज़ होती है। आपके सामने इतना टपसी टरवी पूरी बोट हो रही होती है, एंड यू हैव टू रो योर बोट एंड यू हैव टू फाइट विद दोज वेव्स एंड यू हैव दिस splash coming on you and the water is, it seems as if you'll get drowned, लेकिन आपने तो वो जैकेट पहनी होती है, लाइफ जैकेट होती है। आप गिर भी जाओ गंगा जी में तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर में भी आपके हेलमेट होता है और जैकेट भी होती है, सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट समवन कैन गेट ड्राउंड इन दैट, बट अच्छा रहेगा। इट विल बी अ न्यू चैप्टर, इट विल बी अ न्यू एक्सपीरियंस। तो जो चाहें उसमें, वैसे एक शिविर हम जुलाई में शिमला में करने जा रहे हैं, सो मोस्ट वेलकम अगर उसमें आना चाहे तो। शिमला वुड बी अ लिटिल डिफरेंट एक्सपीरियंस। हालांकि सेशंस ऐसे ही रहेंगे जैसे यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी ठंडी ठंडी हवा, जरा कुदरतन ठंडी हवा भी मिलती है, और वहाँ पर वॉकिंग ट्रेल्स जो हैं वो रहती हैं, तो वहाँ वॉकिंग का एक अपना एडवेंचर जो है वो मिलता है। इट्स अ चैलेंज अगेन, you know, to walk all the way up to that temple which is at the mountain top। हनुमान जी का एक मंदिर है वहाँ पर। तो कुछ इस तरह की चीज़ें कभी कभी करनी चाहिए, पर माता पिता उतना आपके लिए खर्च कर पा रहे हों तो, क्योंकि कईयों के माँ बाप शायद इतनी जल्दी फिर से पैसे नहीं खर्च कर पाए। लेकिन एक सुझाव दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि इसी साल वो घर में जाके तुम लड़ाई शुरू कर दो, मैं तो जाना ही जाना, चाहे कुछ हो जाए, तो वो भी ठीक बात नहीं होती। जस्ट अ सजेशन कि मन में ये ध्यान रखिए कि अगर कर सकें तो ऋषिकेश वाले शिविर में ज़रूर आइए। हाँ, एक चीज़ और थी, कुछ ने बोला उनकी आँख में दिक्कत रहती है, आई साइट में वीकनेस है, तो हमने यहाँ पर जल नेति का जो एक एक्सपेरिमेंट बड़ा अच्छा सक्सेसफुल हुआ है। मेरे सामने यहीं वो बेटी रहती है, आश्रम में सेवा करती है, उसकी आई साइट 2.5 था, 1 साल हो गया रोज नेति कर रही है, अब उसकी आई साइट 1 पे आ गया है। सो 1.5 नंबर हैज़ रिड्यूस्ड, और अगर इसी तरह उसका चलता रहा 1 साल और, तो कंफर्म है कि उसका चश्मा उतर जाएगा। सो अपनी आई साइट को मजबूत बनाने के लिए, शक्ति देने के लिए जल नेति की प्रोसेस को अगर आप सीखना चाहें तो मेरे पास दोबारा आना पड़ेगा। और जो रुक सकते हैं, जो जिनके लिए पॉसिबल है रुकना, वो रुक जाइएगा, तो शाम को बता देंगे या फिर आ जाइएगा, जैसे आपको अनुकूल पड़े। त्राटक और जल नेति अगर दोनों का कॉम्बिनेशन चले तो आंखें मजबूत होती हैं, हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है, और बहुत सारे जो साइनस से रिलेटेड हेडेक्स हैं, कईयों का ज़रा सी पढ़ाई करते सिर दर्द शुरू हो जाता है, तो वो सिर दर्द को भी जल नेति से हम ठीक कर सकते थे। सिंपल प्रोसीजर, सो सिंपल, और आप सिर दर्द, माइग्रेन, आँख, नाक, कान, गले के ये सब कोई तकलीफ अगर हो तो उसमें काफ़ी मदद मिलती है और वो ठीक हो सकते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड योर स्टे हियर। हाँ, रात कैसी रही सेशन आप लोगों की? तरह की ऐसा है ना, आप ऐसे लिखना भूल गए, हम आना भूल गए थे। और दूसरा, मैं बीच में आई थी ऐसे तो, पर देखा सब लोग बहुत मजा कर रहे थे। सबसे